नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। अजरबैजान देश ने ना सिर्फ इंडिया को रिसेंटली फ्रांस और भारत दोनों को वार्निंग दी है और ये कहा है कि अगर इन दोनों कंट्रीज ने अर्मेनिया को लगातार वेपन्स प्रोवाइड किए तो इससे एक नई वॉर स्टार्ट हो सकती है रीजन में। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस पे अमेरिकन मीडिया, मिडिल ईस्ट का मीडिया एक्सटेंसिवली कवरेज कर रहा है कि अजरबैजान के जो प्रेसिडेंट हैं इन्होंने ये कहा है कि फ्रांस और इंडिया पर्टिकुलरली सिर्फ ये जो दो देश हैं ये लगातार हथियार प्रोवाइड कर रहे हैं अर्मेनिया को, और इससे पॉसिबिलिटी ये है कि अजरबैजान के सामने खड़ा हो जाएगा एक थ्रेट और उस थ्रेट से निपटने के लिए हमें एक वॉर स्टार्ट करनी होगी ना। इस पर बहुत सी रिपोर्ट्स, बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, मगर एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा कि फ्रांस और इंडिया ये दोनों देश अर्मेनिया की हेल्प कर भी क्यों रहे हैं, अर्मेनिया को वेपन्स बेच भी क्यों रहे हैं, और अजरबैजान इस बात से नर्वस क्यों है। चलिए समझते हैं इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और अगर हम जूम इन करें टर्की के नेबरहुड के पास, इधर यहाँ पे आप देख पाएंगे ये ऊपर रशिया है, ये टर्की है, और अगर मैं थोड़ा सा और जूम इन करूं तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा ये है अर्मेनिया देश और ये है अजरबैजान। दोनों कंट्रीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जियोपॉलिटिकली, और एक टाइम पर ना दोनों कंट्रीज यूएसएसआर सोवियत यूनियन के पार्ट थे। 1991 में जब यूएसएसआर टूटा तब कई कंट्रीज बने जैसे कि कजाकिस्तान, यूक्रेन। इनमें से दो देश थे अजरबैजान, अर्मेनिया। अर्मेनिया प्रेडोमिनेटली एक क्रिश्चियन कंट्री है, अर्मेनियन क्रिश्चियंस यहाँ पे रहते हैं, और अजरबैजान प्रेडोमिनेटली एक इस्लामिक कंट्री है। और दोनों कंट्रीज के बीच में टेरिटरी को लेकर, जमीन को लेकर एक विवाद है जब से दोनों कंट्रीज का फॉर्मेशन हुआ है, जब से दोनों को आजादी मिली है सिंस 1991। और आप हिस्ट्री देखोगे दोनों कंट्रीज की तो दोनों देशों ने कई बार वॉर लड़ी है। मोस्ट रिसेंटली हमने देखा कि अर्मेनिया अजरबैजान की एक बड़ी वॉर हुई थी। आज भी टेंशंस बहुत ज्यादा हाई हैं। दोनों कंट्रीज वैसे कोशिश कर रही हैं कि एक पीस डील साइन करने की, मगर पीस डील काफी बार होते होते टूट जाती है। और जो अग्रेसर कंट्री है इस केस में अजरबैजान, क्योंकि अजरबैजान देखिए मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जरा स्ट्रांग है। ये एक ब्रीफ कंपैरिजन है दोनों कंट्रीज का। अगर हम ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग देखें ना, मिलिट्री की जो रैंकिंग है उसके हिसाब से अर्मेनिया की रैंक है 94, अजरबैजान की रैंक है 57। अजरबैजान की आबादी है 1 करोड़ के आसपास, अर्मेनिया की आबादी 20-25 लाख के आसपास आपको मिल जाएगी। और चाहे मैन पावर हो, एयर पावर, लैंड पावर, नेवल पावर, फाइनेंसेस, लॉजिस्टिक्स, सिवाय ज्योग्राफी के हर कंपैरिजन में आपको अजरबैजान ज्यादा बेहतर दिखेगा कंपेयर टू अर्मेनिया। अगर यहाँ पे आप पूछें वेट ज्योग्राफी में अर्मेनिया आगे क्यों है, वेल अर्मेनिया आगे इसलिए है क्योंकि अर्मेनिया ज्यादा ऊंचे लैंड पर है। तो कल को अगर मान लो अजरबैजान की सेना को एक बड़ी चढ़ाई करनी है अर्मेनिया पर, तो उसके लिए काफी सैक्रिफाइसेस इनको देने होंगे, क्योंकि जब आप ऊंची टेरेन में अटैक करते हैं तब आपके दुश्मन को होता है जरा एडवांटेज। और पिछले कुछ सालों में हमने ये देखा है कि भारत और फ्रांस, ना सिर्फ इंडिया और फ्रांस, इवन मैं कहूंगा कुछ हद तक यूएसए भी, ये सब कोशिश कर रही है कि अर्मेनिया पर एक बड़ा अटैक ना हो जाए अजरबैजान का, और इवन टर्की का भी। टर्की भी बहुत हद तक अर्मेनिया के अगेंस्ट है। एक्चुअली ज्यादातर इस्लामिक कंट्रीज आप देखेंगे अर्मेनिया के अगेंस्ट है। पाकिस्तान तो अर्मेनिया को एज ए कंट्री एक्सेप्ट भी नहीं करता। और पिछले कुछ सालों में हमने ये भी देखा है कि इंडिया ने बहुत सारा डिफेंस इक्विपमेंट बेचा है टू अर्मेनिया। नाउ ये बात कभी ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं करी गई है, मगर इंटरनेशनल मीडिया इस पर खुल के लिखता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल रेडियो फ्री यूरोप का। यहाँ पे ये लोग दिखा रहे हैं वेरियस डिफेंस इक्विपमेंट जो अर्मेनियंस के पास है, जो साफ साफ लग रहा है कि इंडियन मेड है। कई प्राइवेट कंपनीज के ड्रोन्स हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं, उसके अलावा पिनाका मिसाइल सिस्टम। फिर यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिलरी गन्स। बताया जाता है कि इंडिया ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार बेचे हैं टू अर्मेनिया। उसके अलावा आप अगर फ्रांस को देखो तो फ्रांस ने भी बहुत सारे हथियार भेजे हैं टू अर्मेनिया ड्यूरिंग द अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट। और रिसेंटली तो हमने ये भी देखा कि टर्की के प्रेसिडेंट, जी हाँ टर्की, ये यहाँ पे आप देख पाएंगे टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं एर्दोआन, इन्होंने फ्रांस की आलोचना करी थी कि ये अर्मेनिया को आर्मर्ड व्हीकल्स क्यों सप्लाई कर रहे हैं, ये प्रोवोकेटिव है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे आप ये पूछ सकते हैं कि सुनने में आया था, मैंने भी आपको बताया था आज से कई साल पहले, कि अर्मेनिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस ट्रीटी का पार्ट है जिसमें रशिया भी शामिल है। इस ट्रीटी का नाम है CSTO। इसके अंडर एक प्रावधान ये है कि कल को अगर अर्मेनिया पे अटैक होता है तो रशिया अर्मेनिया की रक्षा के लिए आएगा। तो जब ऐसा है तो अर्मेनिया को इंडिया और फ्रांस की क्या आवश्यकता है? वेल देखो, रीजन सिंपली ये है, अर्मेनिया रशिया से तंग आ चुका है। जो रिसेंटली अर्मेनिया और अजरबैजान की वॉर हुई थी उसमें रशिया बिल्कुल न्यूट्रल रहा, अर्मेनिया की हेल्प में नहीं आया।
और अब हम देख रहे हैं कि आर्मेनिया बहुत सारी उन मीटिंग्स को स्किप कर रहा है जहां पर रशिया होता है, और धीरे धीरे आप कह लीजिए आर्मेनिया एक एंटी रशिया कंट्री बन रहा है, क्योंकि इनका सिंपली मानना यह है कि जब जरूरत का टाइम आया तब रशियन फेडरेशन ने इनकी हेल्प नहीं करी। तो आर्मेनिया अब कोशिश ये कर रहा है कि सिंस रशिया के साथ इनके रिलेशंस उतने स्ट्रॉन्ग है नहीं जितने एक टाइम पर हुआ करते थे, ये बाकी जो मेजर डिफेंस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, चाहे इमर्जिंग डिफेंस एक्सपोर्टिंग कंट्री भी क्यों ना हो जैसे कि इंडिया, इनके साथ जो अपनी कॉपरेशन है ये डेवलप करना चाहते हैं, ताकि कल को मान लीजिए एजरबाईजान एक बड़ा अटैक करता है ना, उस केस में अगर एडवांस वेपन्स भी इनको परचेज करने हो फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम फ्रांस, ये इमीडिएटली परचेज कर पाएं, क्योंकि डिफेंस रिलेशंस, डिफेंस सप्लाईज धीरे धीरे ग्रेजुअली बिल्ड होती है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि अचानक से वॉर हो रही है तो आप किसी भी कंट्री की तरफ पॉइंट करके ये कह दो कि वो मिसाइल भेज दो। दिस हैपेंस स्लोली, दिस हैपेंस ग्रेजुअली। तो आर्मेनिया को भी ये पता है कि इंडिया के पास ब्रह्मोस मिसाइल है, हमारे पास वेरियस और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, हम बहुत सारा डिफेंस इक्विपमेंट खुद कर रहे हैं मैन्युफैक्चर, तो इसलिए आर्मेनिया जानता है कि इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है इसके एग्जिस्टेंस के लिए। और फ्रांस आर्मेनिया को वेपन्स इसलिए सप्लाई कर रहा है क्योंकि इन्हें यहाँ पर दिख रहा है एक पोटेंशियल एक एंटी रशिया कंट्री खड़ा करने का। तो इसलिए देखिए फ्रांस भी, ना सिर्फ फ्रांस, इवन यूएस भी काफी उतावला है आर्मेनिया को एक मेजर डिफेंस पार्टनर बनाने में। तो ये एक जियोपॉलिटिकल गेम है जो चल रही है आज के समय। बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स यहाँ पर हो रही है, और मुझे लगता नहीं है कि एजरबाईजान की वार्निंग के बाद भी ना फ्रांस ना इंडिया कोई भी अपनी जो रणनीति है ये चेंज करने वाले हैं। दोनों देश लगातार आर्मेनिया को वेपन सप्लाई करते रहेंगे। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि गूगल का जो लेटेस्ट एआई मॉडल है, जो आप कह लीजिए चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए बनाया गया है, इसका नाम क्या है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, चैट जीटीए, जेमिनाई, नेब्यूला या फिर अल्फा। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार दे दूं। और अनअकैडमी को 8 साल हो चुके हैं। इट्स क्वाइट नाइस। यहाँ पे आप देख पाएंगे डिटेल्स। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।